है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कुछ वैसा ही कर रहा है चाइना। अचानक से चाइना ने भारत के सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव को देखेंगे तो लगता है कि हाँ कुछ तो बदलाव है, लेकिन क्या फिर से हमें धोखा मिलने वाला है? टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहा है चाइना? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार किन गैंग के साथ क्या कर दिया चाइना ने? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, क्यों सब कुछ छिपाया जा रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2012-2014 ये समय था। 2012 में चाइना की हुआवे और जेटी ये दो कंपनियां थी जो दुनिया भर में राज करने लगी थी। 2012 में इनकी एंट्री ऑस्ट्रेलिया में हुई और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ये छा गए। चाइना का सस्ता माल सस्ते हिसाब से दुनिया के देशों में पसंद किया जाने लगा। उस समय और भी थे कॉम्पिटिटर, एरिक्सन, नोकिया, साइमेंस, लेकिन हुआवे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। हुआवे की रफ्तार बहुत तेजी से आगे की तरफ थी। आपको बता दें, हुआवे जेटी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि भारत के 4G डेटा कार्ड मार्केट का 87% कैप्चर कर लिया था पहले ही क्वार्टर में। ये 2015 की बात थी। ऑस्ट्रेलिया से 2012 में एक खबर निकल कर आती है और ऑस्ट्रेलिया बड़ा डरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारी टेलीकॉम थी उसने बोला कि चाइना के जासूसों ने हमारे नेटवर्क को हैक करने का कोशिश किया, जासूसी करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया में 2012 में जब ये खबर आई, उसके बाद 2014 में भारत के गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही गई कि हुआवे ने हमारे BSNL को हैक करने का कोशिश किया। यानी चाइना नेटवर्क के मामले में एंट्री कर चुका था और एंट्री करके दूसरे देशों को ये हैक करने लगा था, उनकी जासूसी करने लगा था। अब समय आया भारत के अंदर 5G लॉन्च करने का। भारत ने जब देखा कि यहाँ पर माहौल तो बिगड़ रहा है, हुआवे को लेकर टेंशन वाली बात आ रही है, जेटी को लेकर टेंशन वाली बात आ रही है। 5G का ट्रायल भारत में शुरू होना था। भारत ने फोन मिलाया सिस्को को, नोकिया को, एरिक्सन को, लेकिन हुआवे और जेटी ये इंतजार में बैठे रहे। भारत ने इनको नहीं बुलाया। हुआवे और जेटी को 5G के ट्रायल से दूर कर दिया, इन्हें नहीं बुलाया गया क्योंकि कहा गया ट्रस्टेड टेलीकॉम रूल के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, यानी इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा झटका था चाइना के लिए, क्योंकि भारत ने एक नियम बना दिया, हुआवे और जेटी का अंत हो गया। जो 5G नेटवर्क के तहत घुसना चाह रहा था वो खत्म हो गया। उसके बाद हो जाता है 2020 वाला कांड और 2020 वाले कांड के बाद भारत अपने नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर देता है, जिसकी वजह से न तो जेटी और न ही हुआवे भारत के अंदर एंट्री ले पाते हैं। पर इन सब के बीच में एक चीज होती है, और वो चीज क्या होती है कि हमने पहले जेटी और हुआवे के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था। कई प्राइवेट कंपनियों ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा कर रखे थे जेटी से और हुआवे से। अब इनका कहना था कि हमारे लिए जो अपग्रेड करना है वो मुश्किल हो रहा है। इतना सारा पैसा लगाकर हमने बनवाया है, अब मशीनों को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, केबल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो चूंकि आपने नियम बना रखा है कि ट्रस्टेड टेलीकॉम पार्टनर नहीं है, तो ऐसे में हम इन्हें अपग्रेड नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार ने फिर कानून में थोड़ा संशोधन किया। सरकार ने एक संशोधन करते हुए ये कहा कि चलो कोई बात नहीं है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एक छूट दी जाती है कि वो अपनी जो डिवाइस हैं, केबल हैं, इनको अपग्रेड करा सकते हैं जेटी से, हुआवे से, जिनसे इन्होंने लिया है। अब यहाँ पर चाइना को मौका दिखा। चाइना ने कहा कि हमारे जेटी और हुआवे ने ट्रस्टेड पार्टनर होने के लिए आपके यहाँ आवेदन दे दिया है। अब जेटी हुआवे कैसे बनेंगे? तो इन्होंने एक उपाय खोजा
जिसको कहते हैं तिकड़म लगाया। इन्होंने भारत की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का ऑफर दिया। अब पार्टनरशिप भी कैसा है जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, लेकिन रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन ये सब कुछ हम अपने देश में करेंगे। तुम्हें क्या करना है, यानी भारतीय कंपनी को क्या करना है, फैक्ट्री खोल लो और यहाँ पर तुम मैन्युफैक्चरिंग करो, जो हम डब्बे देंगे उन डब्बों का इस्तेमाल करो। बात तो वहीं आकर रह गई। जब रिसर्च, डेवलपमेंट, डिज़ाइन चाइना का है तो फिर जासूसी भी चाइना की ही होगी। वो अपने हिसाब से करेगा, फिर भारतीय कंपनी को शामिल करने का क्या मतलब है। सिर्फ यही मतलब है कि हमें टैग दे दो ट्रस्टेड पार्टनर का और तुम्हारे देश में घुसने के लिए एंट्री दे दो। बाकी हमारे जो लक्षण हैं, हम वो लक्षण छोड़ने वाले नहीं हैं, हम वही जासूसी करेंगे। भारत सरकार अब इस पर आगे क्या निर्णय लेती है ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि भारत की BSNL पूरी तरीके से नए सिस्टम पर कन्वर्ट कर चुकी है, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ चुकी है। कुछ एक प्राइवेट कंपनियां हैं जो अभी भी फंसी पड़ी हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि ये कंपनियां ज़्यादा दिन तक इस चक्कर में नहीं फंसेंगी, वरना फिर लंबी दिक्कत हो जाएगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या हद मचा दिया है चाइना ने पूर्व विदेश मंत्री के साथ क्या क्या करना शुरू कर दिया है। वैसे चाइना के ये जो पूर्व विदेश मंत्री थे, इन पर तो अब ये भी आरोप लगने लगे हैं कथित तौर पर कि ये अमेरिका के जासूस थे। अब क्या है ये तो जिनपिंग जाने और ये क्वीन गैंग जाने। हालांकि इनके साथ जिस महिला का नाम जोड़ा जा रहा था, उनके संबंध जरूर बताए जाते हैं कि अमेरिका से कहीं न कहीं है, पर क्वीन गैंग के लिए ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा। पर 1 महीने से गायब क्वीन गैंग नजर नहीं आए, और जब नजर नहीं आए तो इन्हें विदेश मंत्री के पद से हटाया गया और वांग यी को लाया गया। चौंकाने वाली बात हो गई। इसके लिए कहा जाता है कि एक पूरी मीटिंग हुई थी, पर सबसे अजीब बात ये हुई है कि 57 साल के क्वीन गैंग से संबंधित सारे रिकॉर्ड को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अगर क्वीन गैंग डालेंगे ना तो वेबसाइट कहेगी कुछ भी नहीं पता है, उपलब्ध नहीं है, या फिर डिलीट लिखकर आएगा। अब क्वीन गैंग के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि किसी न किसी हद तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग उससे खुश नजर नहीं आ रहे थे। पर हाँ, अब नामो निशान रिकॉर्ड से भी हटाया जा रहा है क्वीन गैंग का। चाइना की राजनीति में राज, रहस्य, लोगों का गायब होना, ये सब कुछ कई बार चलता रहा है। ये हमने देखा है, बड़ी बड़ी हस्तियां चुटकी में गायब हो जाती हैं, फिर अचानक से प्रकट होती हैं तो भी उनका कोई वजूद नहीं रह जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार को एकदम से कठोर हो जाना चाहिए और हुआवी जेटी को किसी भी हाल में भारत में नहीं आने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।